देश में मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। एक बार फिर गर्मी के सितम दिखाना शुरू कर दिया है, यानी गर्मी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है। दिन की गर्मी से लोग बेहाल है, परेशान है। साफ शब्दों में कहें तो लोगों को मौसम का ये बदलाव रास नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मौसम का हाल ऐसा है कि मार्च महीने में सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च महीने में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 28 मार्च को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर और मध्य भारत में दिखेगा, जबकि दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में मौसम स्थिर रहेगा। गर्मी, बारिश और तेज हवाओं का मिला जुला असर भी देखने को मिलेगा। खबरों की माने तो दिल्ली के तापमान में मामूली गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 38.9 डिग्री के बाद यह राहत की बात होगी। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के आसपास रहेगा। बता दें कि अगस्त यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज 2 हिस्सों में बटा रहेगा। पश्चिम यूपी में तेज गर्मी जारी रहेगी, जहां तापमान में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छा सकते हैं, जिससे छिटपुट बारिश हो सकती है। हवाएं भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में कल मौसम शुष्क रहने के अनुमान थे। आज भी यही अनुमान है, लेकिन तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। धूल भरी हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गर्मी से हल्की राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे धूल भरी आंधी की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। पूर्वी राजस्थान में तापमान 36 से 38 डिग्री रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ बिहार के कुछ जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और जमुई और बांका में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकेगा। तेज हवाएं भी मौसम को प्रभावित करेंगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज मैदानी इलाकों से अलग नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी कुल्लू, इसके साथ ही चंबा जैसे मध्य और ऊंचाई वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऊंचे इलाकों में ठंडक बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। महाराष्ट्र में मौसम गर्म और शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। विदर्भ क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे धूल भरी आंधी की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई और तटीय इलाकों में नमी के कारण उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में कल यानी कि मौसम स्थिर रहने का अनुमान था, लेकिन आज भी यही अनुमान जताया गया है। तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान जो है वो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का लगाया गया है। नमी का स्तर ऊंचा रहने से उमस महसूस होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से इस वर्ष भीषण गर्मी का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद केंद्र ने सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत किसी भी धार्मिक, सरकारी, राजनीतिक या फिर किसी अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजन के दौरान प्रति व्यक्ति 2 लीटर के हिसाब से पेयजल की व्यवस्था करानी अनिवार्य होगी। यह नियम आगामी जुलाई माह तक लागू रहेगा। केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में
तापमान बढ़ने से गर्म हवाएं और भीषण गर्मी का अनुभव किया जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च से लेकर जुलाई माह तक देश के 20 से ज्यादा राज्यों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को इस मौसमी प्रभाव से बचने के लिए तत्काल सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन इस अवधि में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को निर्धारित नियमों के तहत अनुमति दें। दिशा निर्देशों के तहत भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में मेडिकल टीमों की तैनाती अनिवार्य जताई गई है। इनके पास ORS घोल और इसको लेकर बर्फ के पैक्स तक होने की बात कही जा रही है। वहीं राज्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि गर्मी की चपेट में आए मरीजों के तापमान को तत्काल नीचे लाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर कूलिंग प्रणाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बड़े आयोजनों में 500 लोगों पर कम से कम एक पानी का स्टॉल होना अनिवार्य है। मंत्रालय का कहना है कि आमतौर पर एक व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।